हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्मनां अन्ते, कई जन्मों के अंत में ज्ञानवान, जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो क्या करता है, माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। किस प्रकार से, वासुदेवः सर्वमिति, कि वासुदेव ही मेरे सब कुछ हैं। स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब व्यक्ति भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3:14-15 मिलती है। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपान् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठन् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। छान्दोग्य उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंसि न श्रोत्राणि न मनांसि इत्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो हि वेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन यानी प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ है भगवद गीता 7:17 तथा 11:14। तो भगवद गीता 7:17, तो 7:17 में भगवान कहते हैं कि तेषां ज्ञाने नित्योग एक भक्तिर्विशिष्यते, कि जो 4 प्रकार के भक्त बताए हैं पुण्यात्मा, उनमें भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो एक भक्ति के कारण विशिष्ट है, कि वो जो है श्री कृष्ण के प्रति ही एकमात्र भक्ति करता है और प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचा मम प्रिया। तो वो ज्ञानी जो है, ज्ञानी को श्री कृष्ण बहुत प्रिय हैं और श्री कृष्ण को ज्ञानी बहुत प्रिय है। तो उसी ज्ञानी की बात भगवान श्लोक संख्या 19 में कर रहे हैं और श्लोक संख्या 17 में और
श्लोक संख्या 18 में ज्ञानी का जो है विशेष महत्व बतलाते हैं भगवान। फिर ये श्लोक संख्या 11:40 है, तो इसमें हम देखेंगे कि भगवान क्या बताते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। तो इस श्लोक में भी भगवान क्या कहते हैं, क्षमा करना, भगवान नहीं कह रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं। क्या कहते हैं? सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वः। आप सबको अपने में समेटे हुए हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। तो जैसा इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उनकी शरण लेता है, वासुदेवः सर्वमिति, कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। और श्लोक संख्या 11:40 में अर्जुन कह रहे हैं कि आप सबको अपने अंदर समेटे हुए हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं, है ना। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भक्त श्री कृष्ण का भजन करते हैं वे भी उदार हैं, परंतु जो भक्त सर्वोच्च ज्ञान के धरातल पर श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनकी स्थिति अलग है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि प्रेमी तथा ज्ञानी भक्तों की स्थिति सर्वोच्च है तो क्या ऐसे भक्त आसानी से मिल जाते हैं अथवा उनको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि ऐसे प्रेमी तथा ज्ञानी भक्त अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा क्या है? श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात बहुत जन्मों के अंत में जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वह मेरी शरण में आता है। ये समझने की बात है कि यदि हम श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आसानी से इस बात को समझ लेते हैं कि हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी है। परंतु कुछ लोग श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान को ना प्राप्त करके अपनी तपस्या तथा संयम के बल पर परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने में अनेक जन्म लगते हैं। प्रारंभ में वे परम सत्य को निराकार मानते हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद कृष्ण की ओर नामक पुस्तक में लिखते हैं, ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वरानुभूति बहुत सरल है किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए तो यह अनुभूति बहुत सरल है, किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं से गुजरना होता है और यह प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानकर साधना करते हैं वे ब्रह्मवादी कहलाते हैं। जो लोग हृदय में स्थित परमात्मा की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे परमात्मावादी कहलाते हैं। ये परमात्मा का साक्षात्कार दूसरा स्तर है। तीसरा और अंतिम स्तर है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अनुभूति। इस सर्वोच्च सत्य की अनुभूति एक जन्म में नहीं हो पाती, इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत में तपस्या की विधि से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में ही पा सकता है, किंतु साधारणतया ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष तथा अनेक जन्म लग जाते हैं। इति
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने प्रयास के बल पर श्री कृष्ण को जानना चाहता है तो उसे कई जन्मों के बाद श्री कृष्ण का ज्ञान होता है। तो ये समझने की बात है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयास के बल पर अपनी तपस्या के द्वारा अनेक जन्मों के बाद श्री कृष्ण को समझकर श्री कृष्ण की शरण लेता है तो हम क्यों ना अभी ही श्री कृष्ण की शरण लें। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही श्री कृष्ण की शरण ले लेता है और अनेक जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करता है। वो समझ लेता है कि यह रहस्य श्री कृष्ण ने अपनी अनंत कृपा के कारण ही प्रकट किया है। हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे हैं। अब श्री कृष्ण अपनी शरणागति की प्रक्रिया के द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर ने श्लोक संख्या 10 में कहा है, अरे मेरे मूर्ख मन, तू इस बात की चिंता मत कर कि तुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तेरे स्वामी श्री कृष्ण तो लक्ष्मी के पति हैं, वे सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं, वे अपने सेवक की रक्षा क्यों नहीं करेंगे। इति श्लोक संख्या 11 में वे कहते हैं, ये संसार भयानक समुद्र है जिसमें मैं गिरा हुआ हूँ। इस समुद्र में सुख तथा दुख की हवा से मैं आहत हो रहा हूँ। मेरे ऊपर पुत्रों, पत्नियों तथा सुजनों के पालन का बहुत बड़ा भार बना हुआ है। ऐसी हालत में श्री कृष्ण ही एकमात्र नौका हैं जो इस समुद्र में डूबते हुए मेरी रक्षा करेंगे। इति श्लोक संख्या 12 में वे कहते हैं, हे मन, तू यह सोचकर चिंता मत कर कि संसार रूपी इस अपार समुद्र को मैं कैसे पार करूँगा। तू कमल नयन श्री कृष्ण की भक्ति कर, ये भक्ति तुझे इस भव समुद्र से पार कर देगी। इति श्लोक संख्या 13 में वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं इस संसार रूपी अगाध सागर में डूब रहा हूँ। ये समुद्र भौतिक कामनाओं रूपी जल से भरा हुआ है। इस समुद्र में मोह रूपी अनेक लहरें उठ रही हैं। इस सागर में पत्नी ही भंवर है। कृपया अपने चरणों की भक्ति रूपी नौका मुझे दीजिए। इति अब शिक्षा दूसरी। इस श्लोक में आगे के शब्द हैं, वासुदेवा सर्वमिति, अर्थात वासुदेव ही मेरे सर्वस्व हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है वो श्री कृष्ण की शरण इस प्रकार लेता है कि श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। एक प्रार्थना इस प्रकार है कि हे श्री कृष्ण, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं तथा आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरी संपत्ति हैं। हे श्री कृष्ण, हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसी अनन्य भक्ति कहते हैं कि भक्त श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता है तथा अपना रक्षक श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं समझता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है वो श्री कृष्ण की शरण इस प्रकार लेता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। जिस प्रकार जड़ से ही संपूर्ण वृक्ष उत्पन्न होता है तथा जल का सिंचन करने से संपूर्ण वृक्ष का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है तथा श्री कृष्ण की सेवा करने से संपूर्ण सृष्टि की सेवा हो जाती है। अलग से किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है वो श्री कृष्ण की शरण इस प्रकार लेता है कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। गीता 11:40 में अर्जुन ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, आप अपनी शक्ति के द्वारा सभी को व्याप्त करते हैं, अतः आप ही सर्व हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव के ऊपर श्री कृष्ण का नियंत्रण है। यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो कोई भय नहीं रह जाता है। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है वह श्री कृष्ण की शरण इस प्रकार लेता है कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी भी गुण में कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के समान नहीं है, फिर उनसे बढ़कर कैसे हो सकता है। चाहे बल में देखा जाए, चाहे धन संपत्ति में देखा जाए, चाहे सुंदरता में देखा जाए, चाहे यश में देखा जाए तथा चाहे ज्ञान में देखा जाए, कोई भी श्री कृष्ण के समान नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो इससे बढ़कर कोई अन्य लाभ नहीं है।
यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है वो श्री कृष्ण की शरण इस प्रकार लेता है कि श्री कृष्ण ही सभी कालों में सत्य हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद कृष्ण की ओर नामक पुस्तक में लिखते हैं, वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सभी का उद्भव हुआ है। यदि हम वस्तुतः मानने लगें कि श्री कृष्ण ही सबके उद्गम हैं और हम उनकी आराधना करें तो हमारे समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाए। किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास ना करके ये कहे कि अरे मैं देखना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या है, तो उसे परम सत्य के क्रमिक सोपानों से गुजरना पड़ेगा। पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति और अंत में भगवान का साक्षात्कार। आहा, ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण। किंतु हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। जब अनेक वर्षों की खोज के उपरांत साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव श्री कृष्ण का एक नाम है और इसका अर्थ है वे प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त हैं। वासुदेव ही सबके मूल हैं। यह अनुभव करके व्यक्ति प्रभु की शरण में जाता है। माम प्रपद्यते, शरणागति ही चरम लक्ष्य है। चाहे इसे कोई तुरंत ऐसा करे अर्थात परमात्मा अर्थात शरणागत हो या अनेक जन्मों की शोध के उपरांत, दोनों स्थितियों में यह अनुभव करके शरणागति होनी आवश्यक है कि श्री कृष्ण महान है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ। अब तीसरी शिक्षा है, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं सह महात्मा सुदुर्लभः, अर्थात ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसने श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सर्वस्व माना है। इसका अर्थ है कि जो लोग श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को महत्व देते हैं वे महात्मा नहीं हैं। गीता 9:13 में भी श्री कृष्ण उस व्यक्ति के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं जो श्री कृष्ण का अनन्य मन से भजन करता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महात्मा अपने ध्यान को श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता 7:3 में श्री कृष्ण कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही श्री कृष्ण को तत्व से जान पाता है। भागवत 6:14-5 में परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि करोड़ों मुक्तों में तथा सिद्धों में श्री कृष्ण का शरणागत भक्त अत्यंत दुर्लभ है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक हृदय के भीतरी छोर से मल नहीं निकल जाता व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इसलिए इस श्लोक में सुदुर्लभ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैकड़ों तथा हजारों में ही नहीं बल्कि लाखों पूर्णतया मुक्त आत्माओं में से बिरला ही कोई शुद्ध भक्त होता है। इसलिए यहाँ पर कोटिसु अपि शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिद्ध में तथा महात्मा में यही अंतर है कि जो विभिन्न प्रकार के योगों का अभ्यास करते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं, लेकिन महात्मा उसे कहा जाता है जो श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शरण लेता है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, स महात्मा सुदुर्लभः, कि वो महात्मा सुदुर्लभ है। तो दुर्लभ शब्द होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कठिनाई से प्राप्त हो और उसमें भगवान ने जब ये लगा दिया सुदुर्लभ, तो इसका मतलब क्या है, दुर्लभ से भी दुर्लभ। इसको आप कहेंगे दुर्लभतर, दुर्लभतम। तो वो महात्मा जो है दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है या सुदुर्लभ है। तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान, तो कई जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति ज्ञानवान होता है ना, और कृष्ण की शरण लेता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का संकेत है। यहाँ पर श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं। क्या संकेत कर रहे हैं कि कई जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति ज्ञानवान होगा तो श्री कृष्ण की शरण लेगा।
तो हम फिर क्यों इतना समय खराब करें? कई जन्मों के अंत में कई जन्मों के अंत में श्री कृष्ण की ही शरण लेनी है, तो इतना समय क्यों खराब करें, इतने जन्म का जो है चक्कर क्यों करें? हम अभी ही श्री कृष्ण की शरण ले लें। तो ये श्री कृष्ण की बहुत बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि हमको अवसर दे रहे हैं और हमारे कई कई जन्मों का जो समय है उसको बचा रहे हैं। एक एक जन्म में बेहद कष्ट है। जन्म का मतलब है मृत्यु भी, बुढ़ापा भी, बीमारी भी हैं, और आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, ये कितना जो है कष्ट है। प्रत्येक जन्म में कष्ट ही कष्ट भरा है। और फिर कई जन्मों के बाद हम समझें श्री कृष्ण के तत्व को और फिर श्री कृष्ण की शरण लें, तो क्यों ऐसी मूर्खता करें? अगर श्री कृष्ण हमें वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो कई जन्मों के अंत में जब हम खोज करते करते प्राप्त करेंगे, तो वो ज्ञान जब श्री कृष्ण दे रहे हैं तो हम इस ज्ञान का फ़ायदा क्यों ना उठाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।